हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्स। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स की डीपीपी नंबर 3 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट और इस सर्कल की नॉर्मल है। तो इस सर्कल का सेंटर पहले वाले का 1,0 और उसकी रेडियस आ गई रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ -3 दैट विल बिकम 4, तो रूट ऑफ 4 2 हो गया। अब अगर ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है, इसका मतलब इस सर्कल के सेंटर से इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। तो चलिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। सो दिस विल बी, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, लेट्स से ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ये लाइन इस सर्कल की नॉर्मल है, तो इस सर्कल का सेंटर 0,2 will lie on this line। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 0 + 2b = 2। तो यहां से b की वैल्यू आ गई 1। अब इस b की वैल्यू 1 यहां सब्स्टिट्यूट करी, 4 से 4 कट गया, ये a² इस साइड गया, तो हमारे पास आ रहा है 3a² + 4a = 0। यहां से a की वैल्यू आ गई 0 और -4/3। a नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो a की वैल्यू आ गई -4/3 और b की वैल्यू आ गई है 1। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये दोनों अगर उस सर्कल की नॉर्मल है तो नॉर्मल पास करती है सेंटर से, मतलब अगर मैं इन दोनों लाइंस को सॉल्व करूं तो मुझे उस सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे तो दिख जाएगा कि सेंटर आ रहा है 3,4। अब ये लाइन अगर उस सर्कल की टेंजेंट है तो इसका मतलब है कि सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। तो रेडियस निकाल लेते हैं भाई, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालकर। So 5 × 3 + 12 × 4 -24 डिवाइडेड बाय 13। तो ये वैल्यू आ गई 3। सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल x - 3 दी होल स्क्वायर प्लस y - 4 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। सिंप्लीफाई किया +16 = 0। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब दिस पॉइंट इज आउटसाइड दिस सर्कल। पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके देख लो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब पॉइंट आउटसाइड। तो कितनी टेंजेंट्स बनेगी? 2 टेंजेंट्स बनेगी। बोथ द टेंजेंट्स विल बी पासिंग फ्रॉम 3,8, जैसा एक क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था। सो लेट्स से द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, अब इस सर्कल का सेंटर 2,4 और रेडियस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 -19। सो दिस इज इक्वल टू 1। मतलब इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं भाई सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस। सो दिस इज 2m -4 -3m + 8 divided by root of m² + 1 = 1। m² कट गया। अगर उन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया तब तो ये लीनियर इक्वेशन आ गई, और लीनियर इक्वेशन आ गई मतलब सिर्फ m की एक ही वैल्यू है। जबकि हम ये बात ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि ये पॉइंट अगर बाहर है तो कितनी टेंजेंट्स बनेगी? 2 टेंजेंट्स बनेगी। ये बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि अगर हमको नंबर ऑफ m की वैल्यूज एक्सपेक्टेड 2 हैं
और इक्वेशन से सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है, तो एक पॉसिबल वैल्यू m की है नॉट डिफाइंड, और सिर्फ स्लोप ऐसा होता है जिसमें नॉट डिफाइंड का अपने आप में कोई फिजिकल सेंस होता है, मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। तो ये नॉट डिफाइंड स्लोप वाली लाइन जो होगी विच इज ऑब्वियसली पासिंग फ्रॉम 3,8, उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 3, और जो दूसरा स्लोप यहां से निकलेगा वो तो इजीली आ जाएगा m इक्वल टू 15/8। सो दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन विल बी 15x माइनस 8y प्लस 19 इक्वल टू 0। मेन चीज है ये वाली लाइन जो कि यूजुअली लोग भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि जैसे ही m स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो हमने देखा कि चलो यार ये तो लीनियर इक्वेशन आ गई, एक लाइन आ गई। नहीं, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है मतलब दो टेंजेंट्स बनेगी, इक्वेशन आ भी रही है क्वाड्रेटिक, m स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि m जो है वो नॉट डिफाइंड है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन। अब मैं प्रॉपरली इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि सेंटर -2,3 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये फिगर सिर्फ हमने इसलिए बनाया है ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है कि ये ओरिजिन से किसी भी टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल, अब इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स होगी? ऑब्वियसली इनफाइनाइट। तो हर टेंजेंट पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमको निकालना है लोकस। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। हमारा टारगेट लोकस में ये होता है कि जितने कम वेरिएबल्स को हम यूज करें वो बेनिफिशियल होता है। तो मैं काम करूंगा इस ग्रीन वाली लाइन जो कि इस सर्कल पे टेंजेंट है उसकी इक्वेशन लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू h एंड k। कैसे? बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगी। ये ऑरेंज वाली लाइन का स्लोप कितना हो गया? k/h। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? -h/k। तो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी, क्योंकि वो h, k से पास कर रही है, ये हो गई उसकी इक्वेशन। अब ये जो लाइन है वो इस सर्कल की टेंजेंट है। इस सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है भाई? -2,3 और रेडियस इज इक्वल टू 4 + 9 + 3 बोले तो 4। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विच इज -2,3, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके h और k को x और y से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने की मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि इसका शेप कैसा है, इसको बोलते क्या है। वही मैंने कहा था कि लोकस में जरूरी नहीं है कि आपको हर बार शेप को ऑब्जर्व करना है। प्योरली मैथमेटिकली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बट इस केस में नॉर्मल है। नॉर्मल वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। तो इस सर्कल का सेंटर कितना है? -3,4 और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस बार हम निकाल रहे हैं 1,-2 से। तो ये पॉइंट 1,-2, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने मान लिया h, k। क्योंकि ये नॉर्मल है, ये सर्कल के सेंटर मतलब -3,4 से पास करेगी। अब ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसका स्लोप कितना आ रहा है? k + 2/h-1। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? उसके नेगेटिव का इनवर्स। तो ये व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखूं, सो दिस विल बी
y minus k is equals to minus times h minus 1 upon k plus 2 into x minus h, y minus k into k plus 2 equal to minus times h minus 1 into x minus h। और ये कहां से पास कर रही है? सर्कल के सेंटर से, मतलब -3,4 से। जब तक x और y प्रेजेंट हैं, h और k विल बिहेव एज कांस्टेंट। तो -3,4 जो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं x और y की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा। h और k को x और y से रिप्लेस किया, चीजों को थोड़ा सा अरेंज किया, इक्वल टू 0। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।